गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो अभी तक जितना रेडॉक्स रिएक्शंस में पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जी मेन एडवांस और नीट में पूछा है वही सब सारा क्वेश्चंस देख रहे थे। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। टोटल आपका 20 क्वेश्चंस कर दिए थे। आज क्वेश्चंस नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 21 में क्या है कि what products are expected from the disproportionation reactions of hypochlorous acid। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हाइपोक्लोरस जो एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये चीज आपको पता हो जाए कि हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला जो है HOCl होता है तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कह रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड। आपको कहता है कि ये जो रिएक्शंस करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और वो रिएक्शंस कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस होना चाहिए। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस में आपको क्या बताए थे कि एक ही सब्सटेंस में एक ही एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है तो उस तरह के रेडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइपोक्लोरस एसिड में अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे। ये ऑक्सीजन का -2 राइट साइड जाएगा तो +2 और -1 +1 यानी कि यहाँ पे आ गया +1। अब ये चारों चॉइस में हम लोग देख लेंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से ज्यादा भी होना चाहिए और +1 से कम भी होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो 2 दूना 4 में से 1 चला गया तो यहाँ पे आपका +3। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो आपको क्या करना होगा। 4 दूना 8 में से 1 चला गया तो यहाँ पे आपका आ गया +7। तो इसका मतलब क्या हुआ, +1 से +3 में जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब +1 से +7 में जा रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। तो ये तो चॉइस होगा नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1 और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो +1। कैसे, ऑक्सीजन का -2 राइट साइड चला गया तो +2 और अपॉन 2 करेंगे तो +1। अब देखिए यहाँ पे +1 है और यहाँ पर भी +1 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए क्लोरीन का है सो -1 और यहाँ पे 3 दूना 6 में से 1 चला गया +5। अब देखिए +1 से +5 में गया ऑक्सीडेशन और +1 से +-1 में आ गया तो रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर है सो सी हो गया। कैसे निकला ये सबको समझ में आया। यहाँ पे 2 बात आपको बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हाइपोक्लोरस एसिड कह रहा है कि हाइपोक्लोरस एसिड को जब आप रिएक्शंस कराते हैं तो कहता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा और वो हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो प्रोडक्ट बनाता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस करता है। तो आपको हम बताएं कि हाइपोक्लोरस एसिड का जो फार्मूला होता है HOCl है। अब इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +1। तो आपको देखना है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से ज्यादा होना चाहिए और +1 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो 2 दूना 4 में से 1 चला गया +3 और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 दूना 8 में से 1 चला गया +7। तो ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों है सो इंक्रीज कर रहा है। एक जबकि इंक्रीज करना चाहिए और दूसरा डिक्रीज करना चाहिए। यहां पर देखिए क्लोरीन का -1 और यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर देखिए +1 से +1 में ही रह गया तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन का -1 और यहाँ पे क्लोरीन का 3 दूना 6 में से 1 चला गया +5। तो एक देखिए +1 से +5 के स्टेट में जा रहा है और एक +1 से -1 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है और सब्सटेंस आपका एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सो सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है सो AIEEE 2006 में पूछा था। समझ में आ रहा है बात। अब इसमें अगर आपको निकालना चाहते तो इस बिंदु ना 6 में से 1 चला गया +5 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो गया +2 और अपॉन 2 +1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि +1 से +1 में भी रह गया तो ये तो होगा नहीं।
अगर किन्हीं को हाइपोक्लोरस एसिड का रिएक्शंस लिखना है तो आप ये रिएक्शंस लिख लीजिए। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +5 और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -1। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जब आपको पढ़ा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको बताए थे कि दो तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस और दूसरे को बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस में आपको क्या बताए थे कि मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या बताए थे कि मोर रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। यानी कि नॉन मेटल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉन मेटल का होगा, जबकि मेटल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मेटल का होता है। अब यहाँ पे अगर आपको थ्योरी पता है तो मोटा मोटी आपको देख करके पता चल जाएगा। यहाँ पर मेरे को कह रहा है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में देखिए आपको देखने से पता चल रहा है अल्युमिनियम है और क्रोमियम है। नहीं, अल्युमिनियम और क्रोमियम में आपको पता होना चाहिए कि अल्युमिनियम का रिएक्टिविटी क्रोमियम के रिएक्टिविटी से ज्यादा होता है, और रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं ये भी आपको याद करने के लिए थ्योरी में बता चुके हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्युमिनियम जो है क्रोमियम भी मेटल है, तो अल्युमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर करके ऑक्सीजन के साथ देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, या कह सकते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। तो अगर आपको थ्योरी पता है तो देख करके ही आप बता सकते हैं कि इसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहां पे हो रहा है। जैसे यहां पर देखिए आयरन किसको डिस्प्लेस किया, आयरन है सो हाइड्रोजन यानी कि नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया, तो इसको आप मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। मेटल डिस्प्लेसमेंट में बताए थे कि मोर रिएक्टिव मेटल है सो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, तो उसको हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। समझ में आ रही बात। यहां पर देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +3, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे अल्युमिनियम का हो गया 0, यहाँ पे अल्युमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पे क्रोमियम का है सो 0। अब देखिए तो +3 से 0 के स्टेट में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर है सो क्या हो गया डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे अल्युमिनियम का 0 से +3 के स्टेट में आ रहा है, क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये तो रेडॉक्स रिएक्शंस है, लेकिन कैसा रेडॉक्स रिएक्शंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो यही आंसर है सो आपका बी हो गया। ये क्वेश्चन है सो नीट 2021 में आया था। ठीक है, तो ये तो टोटल 100% थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, कि मतलब आप क्वेश्चंस पढ़िए तुरंत निकाल दीजिए। आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का भी जरूरत नहीं है अगर आपको थ्योरी पे पकड़ है तब, क्योंकि यहां पे जब दिया हुआ है तो ये चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है कि रेडॉक्स रिएक्शंस है कि नहीं। लेकिन हाँ, अपने कॉन्फिडेंस के लिए रेडॉक्स रिएक्शंस हम लोग चेक कर लिए, नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस देखिए बार बार आ रहा है। आपको क्या बताया गया कि एक ही सब्सटेंस का एक ही एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन निकाल कौन है कौन नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक रिएक्शंस में हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए कॉपर है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखिए +1 है सो +2 के स्टेट में जा रहा है, ध्यान दीजिए +1 है सो +2 के स्टेट में जा रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन अब +1 से 0 का स्टेट में आ रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन। तो ये रिएक्शंस है सो डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस है। लेकिन चॉइस में देखिए क्या कर रहा है, 2 या 3 या यहाँ पे फर्स्ट से थर्ड फोर्थ भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते।
अब आपको सारे को निकालना होगा, तभी ना आप चॉइस मिलाएंगे कि कौन सा होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि पहला मेरा डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें देखिए, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो 4 दूना 8, अब में से 2 चला गया +6। अब यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 दूना 8 में से 1 चला गया यानी कि +7, और यहाँ पे कितना हो गया, तो 2 दूना 4 यानी कि +4। अब देखिए +6 से +7 में गया, ध्यान दीजिए, +6 से +7 में गया, इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नीज यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, या कह सकते हैं कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हुआ और +6 से +4 के स्टेट में आया, यानी कि घट रहा है, तो हम कहेंगे कि रिड्यूस्ड हुआ, या मैग्नीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो सेकेंड भी है, सो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब थर्ड में देखिए, यहां पे मैग्नीज 4 दूना 8 में से 1 गया तो +7, यहां पर देखिए 4 दूना 8 में से 2 चला गया +6, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए तो 2 दूना 4 +4, अब +7 से +6 आया, +7 से +4, दोनों केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जबकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस में सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए और रिड्यूस्ड भी होना चाहिए, तो तीसरा तो होगा नहीं। अब आइए फोर्थ में यहाँ पे मैग्नीज का अगर पूछा जाए तो 4 दूना 8 में से 1 चला गया +7, यहाँ पे आपका हो गया +2, यहाँ पे आपका हो गया 2 दूना 4 +4। तो देखिए अब यहां पर इसको तो हम लोग कभी कहेंगे ही नहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप लोग बताइए कि इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे। लास्ट क्लास जो थ्योरी पढ़ाए थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पर एक और डिफिनीशन दिए थे कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। याद है कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस कब कहलाएगा, अगर उसका रिवर्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस है। अब देखिए तो चौथा वाला जो रिएक्शंस है, अगर इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होगा, +4 से +7 में जा रहा है ऑक्सीडेशन और +4 से +2 में जा रहा है रिडक्शन, यानी कि इसका जो उल्टा है वो क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएगा, कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये एग्जांपल जो है आपका कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस का है। तो इसका खैर आंसर क्या हो गया, तो आंसर आपका है सर पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए कि फर्स्ट और सेकंड कहां पे है, तो ए में ही है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ए। और ये क्वेश्चंस है सो नीट 2021 में पूछा है, लास्ट ईयर ये सब क्वेश्चंस है सो सीबीएसई मेडिकल या उसी को हम लोग अब नीट कहते हैं, उसमें आपको पूछा है। तो एकदम सिंपल, अगर आपको थ्योरी पे पकड़ है तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। हाँ, आपको थ्योरी पे पकड़ होना चाहिए। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। देखिए यहां पे नाइट्रोजन का डिफरेंट कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सही है। याद कीजिए पिछले क्लास में आपको सेम क्वेश्चंस बताए थे, जी एडवांस 2012 में सेम क्वेश्चन जी एडवांस में पूछे हुए हैं। समझ में आ रही बात। अब सेम देखिए आपको वहां पर भी बताए थे, क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर नाइट्रोजन का निकालिएगा तो 3 दूना 6 में से 1 चला गया +5। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -3। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2। और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो 0। इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं किया, सेम क्वेश्चन उठा करके AIPMT में डाल दिया, यानी कि नीट में डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा किसका, +5, तो +5 देखिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद कौन होना चाहिए, NO, तो NO यहाँ भी है। और उसके बाद कौन होना चाहिए, N2, तो N2 यहाँ पर है। HNO3, NO, N2 और सबसे कम किसका है, -3 NH4Cl का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, C। तो इसका आंसर है सो C हो गया। और यही क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा और यही क्वेश्चंस आपका जी एडवांस 2012 में पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन। इसीलिए कहा जाता है ना कि कोई भी क्वेश्चन बैंक है, अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है ना तो उसको 10 टाइम्स जरूर बना लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट कर देता है, 10 टाइम्स बना लीजिएगा ना, सिलेक्शन आपका पक्का है हर एक सब्जेक्ट का।
नोट कर लीजिए इसको भी। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ फास्फोरस इन P43 माइनस, सल्फर का SO4 2 माइनस और क्रोमियम का कहता है Cr2O7 2 माइनस में क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप डायरेक्ट निकालिए। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो 4 दूना 8 में से 3 चला गया, 5 हो गया। ध्यान दीजिए, आपसे अगर पूछा जाए PO43 माइनस में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो +5। कैसे निकला, तो 4 दूना 8 में से 3 चला गया, 5 हो गया। यहां पर देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 दूना 8 में से 2 चला गया, तो +6। और क्रोमियम का कहता है Cr2O7 में 2 माइनस में कितना होगा, तो 7 दूना 14 में से 2 चला गया, 12 अब बटा 2 +6। अब देखिए तो +5 +6 कोई ऑप्शन है, तो +5 +6 समझ रहे हैं कितना कम टाइम में इतना आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, थ्योरी जो आपको पढ़ाया गया लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है सो आपका क्या निकल गया, बी। तो आंसर आप लिख दीजिए बी। यही क्वेश्चन AIPMT 2009 में आया है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि 2 रिएक्शंस दिया हुआ है। क्या कह रहा है, रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द एबव रिएक्शंस इज रिस्पेक्टिवली। यहां पे कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो रोल है वो क्या है, किसके जैसा है। पहला में कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग इन फर्स्ट एंड रिड्यूसिंग इन सेकेंड। कह रहा है कि पहला में H2O2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा में रिड्यूस्ड हो रहा है। सेकेंड में क्या कह रहा है कि फर्स्ट में रिड्यूस्ड हो रहा है, सेकेंड में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। थर्ड में क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में है सो आपका रिड्यूसिंग हो रहा है। और डी में कह रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे पता चलेगा, तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। तो आपको क्या बताए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते थे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते थे, जो दूसरे को रिड्यूस्ड कर दे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये फ्री स्टेट में है तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -2। तो अब देखिए ये जो ऑक्सीजन 0 से -2 के स्टेट में आया, किसके चलते आया, इसके चलते आया। और यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो 0 से -2 में आ रहा है, यानी कि घट रहा है। तो घट रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, इसको ये रिड्यूस कर दिया। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए Ag2O में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे, +1। ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। अब यहाँ पे देखिए कि +1 से 0 के स्टेट में आया, यानी कि +1 से 0 के स्टेट में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये कौन किया, ये H2O2 के चलते ये रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों केस में आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी कि दोनों केस में फर्स्ट और सेकेंड दोनों में H2 और O2 का जो रोल है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताए थे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस कर दे उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे H2O2 इसको क्या किया, रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर H2O2 क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों केस में H2O2 का जो रोल है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा है। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट और सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट देखिए क्या है, किसमें है, सी में है। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर है सो सी हो गया। और यही क्वेश्चन जो है AIPMT 2009 में पूछा था। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इन एसिडिक मीडियम H2O2 changes Cr2O7 2 minus to CrO5
एसिडिक मीडियम में H2O2 Cr2O7 को चेंज कर देता है किस में, CrO5 में। कह रहा है कि विच हैज 2 पेरोक्सी बॉन्ड, ये भी आपको दे दिया कि CrO5 में 2 पेरोक्सी बॉन्ड्स होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्सी बॉन्ड। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज, बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आपको देखिए दो चीज है, अगर आपको पता चल गया कि 2 पेरोक्सी बॉन्ड होता है इसमें, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और 1 का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये आपको थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप 2 मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे पहला कि X मान लिए क्रोमियम का, ठीक है, और इसमें 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्यों? क्योंकि 2 पेरोक्सी बॉन्ड है और पेरोक्सी में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और 1 ऑक्सीजन आपका नॉर्मल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2 और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से x का जब वैल्यू निकालिएगा तो ये -4 -2 राइट साइड जाएगा तो +6। एक मेथड तो ये हो गया, यानी कि आपका आंसर तो निकल गया, किसका आंसर है, सो सी होगा। दूसरा मेथड, मान लेते हैं कि अगर ये चीज नहीं भी दिया हुआ रहता, ठीक है, ये तो सब कुछ दे दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तब आपको आप क्या करते, जो बच्चा को अगर ये नहीं पता है कि CrO5 में 2 पेरोक्सी बॉन्ड होता है, तो आप क्या करते, नॉर्मल जो फार्मूला है उससे निकालते। अब नॉर्मल फार्मूला जो निकालते तो x प्लस अब 5 इंटू -2 इक्वल टू 0 करते। अब यहां से आप x का जो वैल्यू निकाल देते, वो क्या निकाल देते, +10। तो आपको क्या बताए थे कि कभी भी इस तरह का सिचुएशंस आ जाए तो उस एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको लिख दीजिए। यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे कि x का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस मतलब होगा क्रोमियम का, वही मैक्सिमम आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। क्रोमियम का स्ट्रक्चर जो होता है वो बटरफ्लाई के जैसा होता है, ठीक है। आपको ये केमिकल बॉन्ड में भी बताया गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी बताया गया है। यानी कि इस ऑक्सीजन का -1 -1 -1 -1, तो इसके चलते है सो क्या हो गया, +4, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के चलते -2 और यहाँ पे क्रोमियम पे +2, तो इस तरह से +6 हो गया। तो अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप किसी भी तरह से आप निकाल ही लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, +6, तो आंसर आपका है सो सी हो गया। यही क्वेश्चन नीट 2014 में पूछा था, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहां तक नोट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। आपको इसमें कह क्या रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, मतलब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, नहीं डज नॉट है, डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, यानी कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। तो सारे में अब क्या करेंगे ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 0। यहां पे क्योंकि फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो +4। अब देखिए ये 0 से +4 में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके चलते, इसके चलते, सल्फ्यूरिक एसिड के चलते। तो सल्फ्यूरिक एसिड को यहां पे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब यहां पे आइए, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे फिर क्या हो गया, 0, और यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फिर क्या हो जाएगा, +4। तो यहां पर फिर देखिए 0 से +4, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके चलते, सल्फ्यूरिक एसिड के चलते। तो यहां पर भी किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। यहां भी किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। और हम लोग को खोजना है कि कहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। अब इसमें देखिए,
यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, और यहां पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये है सो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यहां पे क्यों आंसर सी हुआ, समझ में आया? यहां पे +2 से +2 के ही स्टेट में रह गया, यानी कि ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया। लेकिन इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो फिर देखिए 0 से +2 का स्टेट में आ गया, तो फिर ये क्या किया, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो आंसर क्या हो गया, सी। आपसे पूछ रहा था कि कहां पर डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, कहां पर है सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या निकल गया, सी। क्योंकि सी को है सो ऑक्सीडाइज, जो सी वाले जो रिएक्शन में है CF2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है। यही क्वेश्चन जो है नीट 2016 में पूछा था, नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर एक रिएक्शंस दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है वो कहां से कहां तक जा रहा है। आपको 4 चॉइस दिया हुआ है, तो आप ही लोग बताइए कि मीथेन है CH4, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, माइनस, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -4। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ये +4। तो क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 के स्टेट में जा रहा है, तो -4 से +4 देखिए पहला ही चॉइस में है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है सो नीट 2020 में पूछा है। अब सोचिए मेडिकल में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, और ये बहुत ही सिंपल ये चैप्टर भी है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना कॉपी, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको 4 चॉइस दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें नाइट्रोजन का मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किस में होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट हम लोग निकालने के लिए सीख गए। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो राइट साइड जब जाएगा तो -4 हो जाएगा, और अपॉन 2 करेंगे तो -2, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आ गया, -2। अब यहां पर देखिए NH3 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, +1। कितना हाइड्रोजन, तो 3 है, तो +3, राइट साइड जाएगा तो -3, यानी कि यहाँ पे -3 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, राइट साइड जाएगा तो -1 और अपॉन 3, यानी कि -1/3। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। ठीक है, राइट साइड चला गया तो +2, उसमें से 1 घट गया, +1, और उसमें से फिर 2 घटा दीजिए तो -1, यानी कि यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। किसी भी स्टूडेंट को ना अगर दिक्कत होता है कि सर आप जल्दी जल्दी डायरेक्ट कर देते हैं, तो देखिए ये करना पड़ेगा। आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, और नहीं समझ में आता है तो आप फिर डायरेक्ट लिखिए इस तरह से कि यहाँ पर नाइट्रोजन है तो इसको आप X मान लीजिए, हाइड्रोजन कितना एटम, तो 2 एटम है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो +1। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना, तो -2, कितना ऑक्सीजन, तो 1 ही है, हाइड्रोजन का कितना, तो +1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो अब बच्चा वाला काम है, डायरेक्ट अगर आपसे नहीं होता है तो हिम्मत नहीं हारिए, आप धीरे धीरे इस तरह से लिख करके कीजिए, फिर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप भी जल्दी जल्दी देखिएगा और बता दीजिएगा। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे
-2 है, ध्यान दीजिए, तो राइट साइड चला गया तो +2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 और +1 कितना हो गया 3, तो राइट साइड जाएगा तो -3, तो कितना आ गया -1। तो ये तो कैलकुलेशन है, आप लिख के कीजिए या दिमाग में कीजिए, करना तो आप ही को है। टीचर क्या करता है, टीचर आपको सिर्फ गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब देखिए ये भी तो समझ में आना चाहिए कि इसमें बड़ा नंबर कौन है, बताइए इसमें बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा -2, -3, -1 और -1/3 में सबसे बड़ा नंबर कौन है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी नहीं समझ में आएगा कि बड़ा नंबर कौन है। यहाँ पे -1/3 जो है आपका बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 और 1/3 में बड़ा कौन है, तो बड़ा 1 है, लेकिन जब आप माइनस साइन लगा देते हैं तो उल्टा हो जाता है। अब इसमें आप माइनस साइन लगा दीजिएगा ना, तो माइनस साइन जब लगता है तो इक्वालिटी चेंज कर जाता है। जैसे अभी देखिए 3 ग्रेटर देन 2 लिख रहे हैं, सही है ना, लेकिन जैसे ही अगर आप माइनस साइन लगा दीजिएगा तो उलट जाएगा। अब बड़ा कौन हो गया -2, पहले बड़ा कौन था 3, तब माइनस साइन लगाने से इक्वालिटी चेंज कर जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को अगर क्लास में पूछा जाए कि हाँ बताइए इसमें बड़ा नंबर कौन है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर है सो मैक्सिमम क्या हो गया -1/3, तो इसका आंसर कौन सा हो गया सी। और यही क्वेश्चन है सो नीट 2020 में पूछा है। तो आज भी आपका 10 क्वेश्चंस बता दिए। फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सीखने वाले हैं ना कि कोई भी आपका इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस आया है उससे रिलेटेड फिर हम लोग जी मेन, एडवांस और नीट का क्वेश्चंस करेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।